क्रिप्टो का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले वेब 3 ब्लॉकचेन को जानने वाले उन सभी पायोनियर्स ने पाई की माइनिंग की शुरुआत की थी, क्योंकि सबको एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी की संभावना दिखी जिससे अमीर गरीब कोई भी इंसान जिसके पास स्मार्टफोन है वो आसानी से माइन कर सके, फ्री में पाई बना सके। फोन महंगा हो या सस्ता, उसे माइनिंग पर कोई प्रभाव न रहे, सभी लोग डिसेंट्रलाइजेशन का हिस्सा बने। यूं कहो सभी लोग ये एक प्रकार से फोन पर ही क्रिप्टो को बना सके। धीरे धीरे सबको इस बात का अंदाजा आने लगा कि ये रीत अब तक चली आ रही फाइनेंस सिस्टम और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को जोड़ने का एक तरीका था। जो लोग पाई की तकनीक के बारे में जानते हैं, उसका मकसद ये पाई कॉइन बनाकर जल्दी से अमीर बन जाना नहीं था, बल्कि विश्व में हो रहे एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनने की इच्छा थी। भाई जब पाई नहीं बना था तब सबका काम धंधा और रोजगार तो चलता ही था, लेकिन हाँ, जिन पायोनियर्स को, खास करके नौजवान पायोनियर्स जो अपनी जिंदगी में करियर बनाने की राह पर कदम बढ़ा रहे थे, उनको जल्दी से अमीर बनने की लालसा मन में हो सकती है। और क्यों ना हो भाई, एक दिन में अमीर बनना किसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए बिना क्रिप्टो को जाने माइनिंग किए हुए क्रिप्टो सीधा बेच देते हैं। भैया जितने भी पैसे मिले उसमें खुश, कल का कल देखेंगे, है ना। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो अभी मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहे हैं जो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा परेशान करने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये बस एक छोटी सी रुकावट है। बिटकॉइन से लेकर इथेरियम तक हर बड़े प्रोजेक्ट ने भारी गिरावट और नकारात्मक बातों का सामना किया है। पाई को भी ये झेलना पड़ेगा और झेल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशन और युद्ध का माहौल जो हो रहा है, बढ़ा है, उससे क्रिप्टो मार्केट पर बुरा प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन सीज फायर के न्यूज़ से क्रिप्टो फिर से आगे चल पड़ा है। उसके बाद 24 जून को 2 अच्छी खबरें जानने को मिली। आइए उसकी बात करते हैं। बहुत मस्त न्यूज़ है, हाँ भाई, ध्यान से वीडियो देखिएगा। Banks are free to provide banking services to the crypto industry, to crypto companies. Banks are also free to conduct crypto activities as long as they do so in a way that is. अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन साहब मिस्टर जेरोम पॉवेल जी ने कहा है कि बैंक जो है वो अब क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को अपनी बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे, फाइनेंशियल सिस्टम सुरक्षित रहे, मतलब बैंक अब क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से जुड़ा कारोबार कर सकते हैं। इस बयान का क्रिप्टो इंडस्ट्री और मार्केट पर कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है। जब अमेरिका जैसे बड़े देश का सेंट्रल बैंक क्रिप्टो को सपोर्ट करने की बात करता है, मतलब क्रिप्टो करेंसी को अब मानने लगे हैं, तो कुछ तो होगा भाई। क्रिप्टो को कानूनी रूप से वैध बनाएंगे। इससे बैंकों का भरोसा क्रिप्टो इंडस्ट्री पर बढ़ेगा और वे क्रिप्टो कंपनियों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अब क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो के वॉलेट प्रोवाइडर्स और क्रिप्टो के दूसरे बिजनेस करने वालों को आसानी से फंडिंग और लिक्विडिटी मिलेगी, जिससे विकास तेजी से होगा। भाई क्रिप्टो इंडस्ट्री में बैंकों के शामिल होने से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो सकती है। बड़े निवेशक और कंपनियां जो पहले क्रिप्टो में निवेश करने से हिचक रहे थे, वो सब कंपनियां अब तो ज़्यादा विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे क्रिप्टो मार्केट में तेजी आ सकती है। इस प्रकार बैंकों का क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ जुड़ना क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करेगा। लोग क्रिप्टो को अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के लेन देन में, जैसे कि शॉपिंग, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मित्रों, पाई भी क्रिप्टो करेंसी है। आपके पास पाई है तो अब वो दिन दूर नहीं जब आप बैंकिंग, शॉपिंग, पेमेंट और रिचार्ज ये सब आराम से कर सकेंगे। ट्रांजैक्शंस को पावरफुल बनाने के लिए दूसरी मस्त खबर भी आई है। वो है चैनलिंक की पार्टनरशिप मास्टर कार्ड के साथ हुई है। इससे क्या होगा, तो भाई मास्टर कार्ड से सीधे क्रिप्टो खरीद सकेंगे। इस पार्टनरशिप से मास्टर कार्ड के 3 अरब से ज़्यादा कार्ड होल्डर्स अब आसानी से और सुरक्षित रूप से क्रिप्टो एसेट खरीद सकते हैं। मतलब वेब 2 सिस्टम की फिएट करेंसियों को अब वेब 3 ब्लॉकचेन सिस्टम के क्रिप्टो में बदल सकते हैं। मतलब सभी देशों के फिएट मनी जैसे रुपये, डॉलर, युआन, रूबल वगैरह को क्रिप्टो करेंसी में बदलने की सुविधा अब मास्टर कार्ड और चैनलिंक की पार्टनरशिप से शुरू हो चुकी है। इस प्रोसेस में यूनिस्वैप जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का भी उपयोग किया जाता है, जिससे यूजर्स को क्रिप्टो खरीदना और ट्रेड करना आसान हो जाता है। इस साझेदारी का उद्देश्य है जो पहले क्रिप्टो की जटिल दुनिया से दूर थे, अब आसानी से इसमें शामिल हो सके। मास्टर कार्ड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट साहब मिस्टर राज दामोदरन जी ने कहा है कि ये पार्टनरशिप क्रिप्टो को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। भाई वाह, ये पार्टनरशिप की बात सुनकर तो मज़ा आ गया। मित्रों, एक बात बता दें, मास्टर कार्ड की शुरुआत 1966 में एक इंटरबैंक कार्ड एसोसिएशन के तौर पर शुरू हुई थी। तब इंटरनेट, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो आएगा ऐसा किसी को अंदाजा भी नहीं था। वर्ष 2017 में चैनलिंक को बनाया गया था। चैनलिंक एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क है जो ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वास्तविक दुनिया के डेटा की जानकारी देता है। ये काम सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से करता है। अब किसने सोचा था कि 7 साल के बाद आज चैनलिंक और वो पुराने इंटरबैंक कार्ड एसोसिएशन जिसका नाम आज मास्टर कार्ड है, वो दोनों का कोलैबोरेशन होगा? किसी ने नहीं। भाई यही तो देखने वाली और समझने वाली बात है। परिवर्तन की लहर आने वाली है। जिस प्रकार एक छोटा सा मोबाइल वो पुराने लैंडलाइन फ़ोन, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट को खा गया, मतलब सब कुछ अपने में समा लिया,
उसी प्रकार ये ब्लॉकचेन सिस्टम का क्रिप्टो पूरे फाइनेंस सिस्टम को, सभी देशों की पूरी इकोनॉमी को खा जाएगा। ये बात याद रखने के लिए ये वीडियो सेव करके रखो और हर साल इसको देखना कि ब्लॉकचेन के क्रिप्टो ने क्या क्या खाया। चलिए अब बात करते हैं पाई नेटवर्क की। चैनलिंग और मास्टर कार्ड का सहयोग पाई नेटवर्क के पायोनियर्स के लिए भविष्य में कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। देखिए, पाई का कनेक्शन चैनलिंग के साथ है, इसलिए चैनलिंग की वेबसाइट पर पाई की कीमत प्रति सेकंड अपडेट होती है। चैनलिंग और मास्टर कार्ड के मिलने से हो सकता है भविष्य में पायोनियर्स लोग मास्टर कार्ड के जरिए अपने पाई कॉइन्स को आसानी से फिएट मनी में बदल सकेंगे या फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकेंगे, स्वैपिंग भी कर सकेंगे। इसलिए पाई नेटवर्क का उपयोग और बढ़ेगा। पाई नेटवर्क अगर चैनलिंग की तकनीक को अपनाता है तो उसके ट्रांजैक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी हो सकते हैं। मास्टर कार्ड का विशाल नेटवर्क पाई नेटवर्क को ग्लोबल स्तर पर फैलने में मदद कर सकता है। पायोनियर्स अपने पाई कॉइन्स को पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग करनी हो, पेमेंट्स देना हो, तो अगर आपके पास पाई होंगे तो पाई को मास्टर कार्ड और चैनलिंग की मदद से वहां उस देश की करेंसी में कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। बेचने वाला वेंडर भी खुश और खरीदने वाला पायोनियर भी खुश। चैनलिंग की मदद से पाई नेटवर्क अब डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस यानी कि डीफाई की दुनिया में शामिल हो सकता है। इससे पायोनियर्स को लोन, स्टेकिंग और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा मिल सकता है। साथ में नए अवसर भी मिलेंगे। स्वैपर फाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स जो चैनलिंग और मास्टर कार्ड के साथ काम कर रहे हैं, पाई नेटवर्क के लिए नए ट्रेडिंग और पेमेंट्स के अवसर खोल सकते हैं। रे भाई, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, इसलिए अभी तो शांति से पाई माइनिंग करते रहना है। वहाँ पाई की कोर टीम भी धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार पाई नेटवर्क में डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ा रही है, जो पाई के इकोसिस्टम को और पाई के उपयोग को और ज़्यादा आगे ले जाएगा। सभी पायोनियर्स ने व्हाइट पेपर को कई बार पढ़ा है। एक बात तो है, पाई कोर टीम एक सुरक्षित, आसान और उपयोगी प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। पाई के हाल्विंग मैकेनिज्म में पाई रेट का कम होना ये दिखाता है कि पाई नेटवर्क का सप्लाई मॉडल अच्छे से सोचा समझा है, जो लंबे समय तक चलने के लिए और पाई की वैल्यू बनाए रखने के लिए ही बनाया गया है। ये कोई पंप एंड डंप की स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में फैलने के लिए आया है। अभी जो वैश्विक घटनाएं देखने को मिली, जैसे कि कभी युद्ध तो कभी सीज फायर, उनसे क्रिप्टो मार्केट पर असर तो पड़ा। बिटकॉइन के साथ पाई भी गिरा था, लेकिन पाई की कीमत जो है वो पाई की असली वैल्यू या इसके तकनीकी विकास को नहीं दिखाती। अनुभवी पायोनियर्स का भरोसा अभी भी पाई पर मजबूत है, क्योंकि वे एक समर्पित कम्युनिटी की ताकत पर यकीन करते हैं। सीनियर पायोनियर्स जानते हैं कि पाई अपने बड़े विजन को हकीकत में बदल सकता है, इसलिए उनको पाई पर संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। अगर आपको भी विश्वास है तो लाइक और कमेंट करके आनंद से बोलें, क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई की जय हो, जय हो, जय हो।